मैच करता है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ तौहीमात है, प्रैक्टिकल में देख लें, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई हरूफ ऐसे हैं, उन हरूफ का बंदे के साथ आपकी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, आप जो मर्जी कर लें। और इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में है, ये बड़ा सब्जेक्ट आपने एक फिर आज खोल लिया है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम जो है उस सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1 से 9 नंबर तक की खसूसियात क्या है। सबसे समझदार होते हैं, मामला फ़हम होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती हैं, लोगों के साथ डील करना और उनको कम्युनिकेट करना, उनको किसी चीज़ के ऊपर एग्री करना। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इसके साथ आएंगे, जो स्पेशली ब्यूरोक्रेसी जो सफारतकारी करते हैं, बेहतरीन तरीके से पैगाम पहुंचाना, मार्केटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है। नंबर 6 जो है ये वीनस का है, प्यार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं शेख जवार रजा जावा साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ऐसी ज़बरदस्त कैलकुलेशन करते हैं कि आप सबको पता है कि क्या ज़बरदस्त इनकी कैलकुलेशन होती है। इन्होंने लास्ट टाइम भी हमने इनके साथ जो प्रोग्राम्स किए हैं उसमें आपने बहुत अच्छा सब लोगों ने, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे बहन है, हमारी भाई है वगैरह, जितने भी हैं सब ने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसीलिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता है नंबर की एक सीरीज़ नाज़रीन आपने मेरे चैनल पर देखी होगी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और बहुत से लोग इसको मानते भी हैं और बहुत से लोग इस पर इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजार रहे हैं। शेख जवार रजा जावा साहब से आज हम ये टॉपिक में जानेंगे न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या, इससे कितने कितने बेनिफिट हो सकते हैं आपको जो कि हमें नहीं पता होता और हम वो टाइम और वो चीज़ें लॉस कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, और माशाल्लाह आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो मैं क्या बताऊं, बल्कि व्यूअर्स बता रहे होते हैं कमेंट्स में। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन सबका मशकूर हूँ जिनको मेरे टॉपिक्स पसंद आ रही है, मेरी रिसर्च पसंद आ रही है। बल्कि मैं आपके थ्रू कहूँगा कि हम इस चैनल को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपके तमाम व्यूवर्स से कहूँगा कि आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक, न्यूमरोलॉजी से मुतल्लिक, इसके अलावा कुछ अमाल के मुतल्लिक, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए। कोशिश कीजिए ऐसे टॉपिक्स जो है वो अडॉप्ट कीजिए, ऐसे टॉपिक्स जो है वो आप लीजिए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि आज का टॉपिक जो है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। फलक के साथ मेरी गुफ्तगू यही होती है कि फलक मेरे साथ कम से कम जब इंटरव्यू करो तो कोई ऐसा टॉपिक हो जो सबके लिए प्रोडक्टिव हो। देखो तो सर, मैं तमाम व्यूवर्स से कहूँगा कि आप एक तो अपनी राय ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में आप बताया करें। दूसरा टॉपिक बताइए, हम उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, न्यूमरोलॉजी जो है वो है क्या? न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एक्चुअली अगर हम एज ए मुस्लिम देखें ना, तो हमें जो छठे ताजदार इमामत थे, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक इल्म दिया जिसको कि कुछ लोग इल्म जाफ़र कहते हैं, जबकि उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है इल्म जफ़र। जफर। इल्म जफ़र जो है ये आदाद और हरूफ का इल्म है। जितनी भी हम कुरानी अमाल बनाते हैं, जितने नकूश बनाते हैं, जितना सब कुछ है, ये इल्म जफ़र के थ्रू होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक जगह देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और एक जगह देखा आपने 786 लिखा हुआ है। अब सबको पता है कि 786 का मतलब क्या है, तो ये आदाद में है। क्या बात है। कलामुल्लाह में अगर आप देखें तो परवरदिगार कहता है कि मैंने हर चीज़ को शुमार करके तख्लीक फरमाया है। उसका शुमार है, यानी आदाद है, 7 आसमान है, उसके कुछ 7 होने की कुछ वजह है, ठीक है? 7 बड़े प्लैनेट हैं, 2 जो है वो एक 2 शैडोज़ हैं, एक नॉर्थ नोड और एक साउथ नोड, 7 बड़े प्लैनेट हैं। तो मैंने हर वीडियो में अपनी या कई वीडियोज़ में मैं ये कह चुका हूँ कि हर चीज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड है। ये 7 ही क्यों है? इसकी भी एक वजह है। नंबर 7 एक अलग पहचान रखता है, उसकी एक अलग बात है। तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं, न्यूमरोलॉजी आदाद का इल्म है। ये हरूफ से निकलती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी है और उर्दू अल्फ़ाबेट भी है। दोनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, जिससे आप नंबर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी ज़िंदगी में नंबर्स का बहुत बड़ा अमल दखल है। अब उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये एक अलग चैप्टर है। ठीक है सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आम बंदा, जैसे मैं एक, मुझे नहीं पता न्यूमरोलॉजी क्या है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया 786 का, और ये मैं माइंड में हमेशा रखूंगा हाँ, ये ऐसे ही कि है। इनके भी देखें अदद हैं। तो मुझे ये बताएं सर कि आम बंदा कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको नहीं पता
अब अदाद निकालने नहीं आते, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ की याद नहीं होती, उनके लिए आसान फार्मूला क्या है और शॉर्टकट क्या है जिससे उनके दीगर मामलात में उनको बेनिफिट मिल सके अपनी लाइफ में? देखिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि आप बात कर रहे हैं। आपने चंद अल्फाज में या चंद जुमलों में जो सवाल किया ना, इसके लिए तो शायद हमें 4 वीडियोस चाहिए। ये इतना बड़ा टॉपिक है, अगर सही मानों में समझाना है। आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरोलॉजी को अपना लकी नंबर निकालने से। ठीक है। लकी नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं? पहली बात, उस लकी नंबर को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? तीसरी बात, वो नंबर के अलावा क्या वो एक ही नंबर आपके लिए फ़ायदेमंद है या उसके अलावा भी कोई नंबर आपके लिए बेनिफिशियल है? और किस नंबर के लिए कौन से नंबर जो है वो बेनिफिशियल नहीं है? नहीं। 3 लिस्टें बनती हैं इसकी एक्चुअली। एक आपका नंबर जो हमेशा आपके लिए लकी साबित होगा, ठीक? दूसरा उसके फ्रेंड नंबर्स, उसके दोस्त नंबर। तीसरा न्यूट्रल कौन से हैं उसके लिए। चौथा उसकी एनिमीज में कौन सा है। ये 4 चीज़ें हैं जो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप इसको समझ लें कि आपका नंबर क्या है, उससे मुतल्लिका नंबर्स क्या हैं, तो मेरे ख्याल में आप बहुत आसानी के साथ जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, मैं ज़ाती तौर पे न्यूमेरोलॉजी को एक हद तक जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। मैं करता हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं। मैं खुद इसको इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। मेरी एक अरसा दराज से मेरे पास जितनी गाड़ियाँ हैं, मैं उसका एक मखसूस नंबर ले रहा हूँ। अच्छा। पे करता हूँ, नंबर लेता हूँ कि मुझे ये नंबर चाहिए, यही कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉम्बिनेशन तक मैं अच्छा। इसमें अगली चीज़ कॉम्बिनेशंस पे है। तो मैं एक ख़ास कॉम्बिनेशन लेता हूँ, ठीक है? मेरे पास इस वक़्त भी जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनका नंबर सेम है। जो सेम है। जो मैं रजिस्टर करवाता हूँ, मैं उसका ख़ास नंबर लेता हूँ। ठीक ठीक? है। इसी तरह ये नंबर मेरे लिए है, सबके लिए नहीं है। आपके लिए नंबर कौन-सा है? आप एक प्लॉट लेने लगे हैं, उसका नंबर आपके लिए क्या है? आप एक गाड़ी लेने लगे हैं, उसका नंबर आपके लिए क्या है? आप और इसी तरह कई जगहों पे आपका नंबर, प्राइस बॉन्ड के लिए नंबर। किसी से पार्टनरशिप करने लगे, उसका पार्टनरशिप का अगर कर रहे हैं तो उसका नंबर क्या है? आपके साथ मैच देखिए, कर रहा है? उसमें बिल्कुल आपका ये बात सही है। उसमें ये देखा जाता है कि क्या ये पर्सन हमारे लिए बेहतर साबित होगा? इसका जो नंबर है, क्या वो हमसे मैच करता है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ़ तौहीमात है। प्रैक्टिकल में देख लें, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई हरूफ ऐसे हैं, उन हरूफ का बंदे के साथ आपकी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, आप जो मर्ज़ी कर लें। और इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में है, ये बड़ा सब्जेक्ट आपने एक फिर आज खोल लिया है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम जो है वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1 से 9 नंबर तक की ख़ुसूसियात क्या है। सबसे पहले बेस पे चलें, रूट पे चलें। जब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा ना, आप आगे नहीं चल सकते। उसके बाद हम जो है वो आज के जिसमें टाइम हुआ आज पे बात कर लेंगे। ठीक है। और नहीं तो तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। याद रखें, नंबर 1 से 9 तक ही है। हाँ, इससे ऊपर उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है? और जितना भी करेंगे वो सम अप होके एक ही आएगा। आपको सम अप कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि नंबर्स के हवाले से नंबर 1 बुनियादी तौर पे सन का नंबर है। सन आपकी इज़्ज़त वक़ार है, आपकी सोल है, आपकी डेस्टिनी है, आपकी पावर है, आपकी एनर्जी है। आप कितने डोमिनेट हो, आप कितनी आप में एनर्जी है, आप में आगे बढ़ने की क़ुव्वत कितनी है, आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ कितनी है, ये सब नंबर 1 की क्वालिटीज़ में जो है वो आता है। अब अगर हम नंबर 2 को देखें, ये मून का है। अच्छा, पहला नंबर जो था, सॉरी मैं मिस कर गया। नंबर 1 ये सन को रिप्रेज़ेंट करता है, शम्स को, गवर्नमेंट के इदारों को, लीडर्स को, आगे बढ़ने वालों को, प्रोजेक्ट के लीड्स करने वालों को, ये नंबर उनका है। ये किंगशिप का नंबर है, ठीक? ये किंगशिप का नंबर है। अच्छा, नंबर 2 जो है ये मून को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अफराद बहुत ही, जिनका भी इधर न होगा, ये बहुत ही मिलनसार होंगे। डेली बेसिस के मामला जो है बड़ी आसानी के साथ करते होंगे, इमोशनल थोड़े से होंगे, जज्बाती तौर पे ये बहुत ही केयरिंग और लविंग होते हैं। और सबसे बाद आप देखें कि मून है तो इसमें फ्लक्चुएशन आती है, उतार-चढ़ाव जज़्बात में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 2 सवा 2 दिन उसके बाद निकल गया। और एक फ्लो अगर आया तो 2 सवा 2 घंटे उसके बाद ये फिर नॉर्मल है। लोगों के साथ बड़ी मिलनसारी के साथ रहते हैं। जैसे आपने देखा कि सन में एक हिद्दत है, एक तपिश है, एक एनर्जी है, एक उसकी तरफ नहीं देखा मून की लाइट उतनी ही लोगों को अच्छी लगती है। कुछ लोग जो हैं वो मून की लाइट पे चलते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें था कि सन जो है वो चीज़ों को, इजनास को, पौधों को,
फूलों को जो है वो बढ़ाता फुलाता है, और मून की लाइट उसमें खुशबू देती है। यानी इनका काम आपकी ज़िंदगी में खुशबू बिखेरना है। दो इनका नंबर काम जो नंबर 2। और इसकी जो आला तरीन मिसाल मैं आपको दूँ, तो सरकार दो आलम का इसमें मोहल्ला मोहम्मद, इसम मोहम्मद आदाद 92, 9 2 11 1 1 2, दो बनता है। ठीक है। इसम अली जो है वो आदाद 110, मुफरद अदद 2 दो बनता है। इसके अलावा बहुत कुछ है, सर बहुत कुछ है। बहुत अच्छा आप यहाँ पे बता रहे हैं, हम तो ट्रेड्स तो बताने लग गए। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा ये बताएं नंबर निकालना कैसे है। ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज को अच्छा, मुकम्मल करें, ठीक है। फिर दूसरी की तरफ जाए। नंबर 3, ये जुपिटर का आदत है, ये विजडम का आदत है, ये आपके नॉलेज का आदत है, ये आपकी एक्सपेंशन का आदत है, ये आपकी माल दौलत का आदत है। नंबर 3 के जो लोग होते हैं ये प्रीचर होते हैं, ये मजहबी मामला में बहुत अच्छे हैं, बड़े लकी होते हैं नंबर 3 के जितने भी लोग हैं। और नंबर 3 उन लोगों का है जो कि आपको टीचर्स मिलेंगे, जो कि आपको प्रोफेसर मिलेंगे, जो दुनिया की खिदमत करते आपको मिलेंगे। अच्छा, ये उन लोगों को, बड़े बड़े बैंकर्स का नंबर 3 ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर का आदत है, जुपिटर एक्सपेंशन का, मैंने अभी इसके ऊपर एक वीडियो की है, जुपिटर आ रहा है जमनाई में, मैंने इसके ऊपर वीडियो की है मेरे चैनल पे। आप देखें उसमें कितने फवायद हैं, कितने फवायद उसके जरिए बहुत बेनिफिट वो आपने आपको बताया। मिल सकते हैं। सो दुनिया का एक रूल है, आप, मैं बड़ी एक मजे की बात बताऊँ, 3 ही वो आदत है जिसका इकरार करने पे कोई आपके साथ अटैच हो जाता है, यानी आपके कद में आ जाता है। 3 ही वो आदत है कि जिसको दोबारा अदा करने से वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। अच्छा सर, वो कैसे? 3 बार आपने इकरार किया तो आप फंस गए। हाँ, ठीक अभी नहीं ठीक ना फंसे, इसलिए नहीं ठीक। पता। तो 3 बार ही आपने जनाब इनकार किया, खत्म। अब देखिए सरकार दो आलम ने फरमाया कि किसी के घर जाओ तो 3 बार बाबुल दक्कल करो, यानी 3 बार आप उसका दरवाजा खटखटाओ, अगर ना खुले वापस चले जाओ, चाहे वो आपके कितने भी अजीज का घर है। और अजीजों के घर में भी आपको वाजिब है कि आप जो है वो डोरबेल दीजिए, इजाजत मिलने पे उनके घर में दाखिल हुई, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, नंबर 4 कुछ लोग हमारी जो इंडियंस हैं ये कहते हैं कि ये राहु का आदत है, जिसको कि हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नॉर्थ नोड भी कहते हैं। हम कहते हैं ये यूरेनस का है। अच्छा, दोनों का काम क्रिएशन है, दोनों का काम बूस्टर है, नई इजादात लेके आते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, बूस्टर है बिल्कुल। और इनका कोई पता नहीं होता कि ये गेम चेंजर साबित होते हैं, यूं करके ना चेंज कर देते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं इस वक्त 148 में बैठा हुआ हूँ, अदद 4 है, ठीक। तो ये वाकई ऐसी है कि मैं जब सर से मेरा भी 4 है। आपका कैसे 4 है? मेरी डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं ऐड करूं आपस में, डिजिट 4 लास्ट में 4 ठीक। बचता है। अच्छा, ये यूरेनस का है, क्रिएटिविटी का है, आगे बढ़ने का है, न्यू डिस्कवरीज का है। और राहु को भी अगर देखें तो वो भी एक्सपेंशन और बाकी मामला को जो है वो लेके चलता है। अच्छा जी, नंबर 5 मरकरी का आदत है। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, मामला फहम होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती हैं, लोगों के साथ डील करना और उनको कम्युनिकेट करना, उनको किसी चीज़ के ऊपर एग्री करना। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इसके साथ आएंगे, जो स्पेशली ब्यूरोक्रेसी जो सफारतकारी करते हैं, बेहतरीन तरीके से पैगाम पहुंचाना, मार्केटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है। नंबर 6 जो है ये वीनस का है, प्यार मोहब्बत दुनियादारी मटेरियलिज्म, ये सब इनका। आप इनको देखोगे ये HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज के मामला में होंगे, ये सेल्स के शोबा में होंगे, ये जो है वो पब्लिक रिलेशन के शोबा में ऐसे लोग जो बड़े कामयाब होते हैं जिनका नंबर 6 होता है। तो ये मटेरियलिज्म का जो है अदद है, दुनियावी फवायद जितने भी, आपकी मादी, आपकी लग्जरी गाड़ी, आपका बड़ा घर, आपका खूबसूरत मोबाइल, आपके खूबसूरत ड्रेसेस, एक खूबसूरत परफ्यूम, खुशबू, जैसे कि आपने भी आज लगाई हुई थी। अच्छा जी, नंबर 7, ये आगे हम उस नंबर 7 पे। नंबर 7 जस्ट लाइक हेवन, मैं इसको कहूँगा कि नंबर 7 इज हेवन। ये स्पिरिचुअलिटी का आदत है। ऐसे लोग हमेशा जो है वो आपको स्पिरिचुअल माइंड के मिलेंगे। ये लोग हमेशा जो है वो कनेक्टेड रहते हैं परवरदिगार के साथ, अपने स्पिरिचुअल मेथड्स को जो है उसको लेके चलते हैं। ये गैलेक्सीज का है, आप समझो कि ये अगर आपके साथ खुलता है तो ये आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ से आपके लिए जो है वो रहमतें आएंगी, जहाँ से बरकतें आएंगी। ये 7 लक के लिए इंतहाई ऊपर है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी का दर्द है। स्पिरिचुअलिटी को लफ्जों में बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। स्पिरिचुअलिटी है क्या? ये आपको हर तरह के बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है
जुपिटर का नेगेटिव है, जुपिटर का नेगेटिव है, जबकि मैं ऐसा नहीं समझता। इसकी एक अलग पॉजिटिविटी है, जुपिटर की एक अलग पॉजिटिविटी है। जुपिटर आप समझ ले नंबर 3 अगर बेसिक है तो स्पिरिचुअलिटी में तो नंबर 7 उसकी डेप्थ है, नंबर 7 उसकी एंड है। नंबर 8 ये सैटर्न के साथ रिलेटेड है। ऐसे लोग आपको बहुत प्रैक्टिकल मिलेंगे, लोगों की, गरीबों की मदद करते मिलेंगे, लेकिन मुश्किलात का भी इनको सामना करते, चूंकि सैटर्न कहता है कि कुछ भी तुम्हें आसानी के साथ नहीं मिलेगा, तुम्हें प्रैक्टिकल होके आना पड़ेगा, फिर तुम्हें जो है वो कुछ बेनिफिट मिलेंगे। और ऐसे लोग जो है वो 30 इयर्स के बाद फिर वो ग्रो करते हैं, 30 ईयर तक उनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड चल रहा होता है। नंबर 8 जिनका भी सम अप करके जो है वो हम बना लेते हैं। नंबर 9 मार्स का है, कम्युनिकेशन, सॉरी मार्स का है, लीडरशिप है, ये फौजी है, ये आर्मेड फोर्सेस का जनरल, एक जनरल है। जितने भी असला के रिलेटेड मामला, जितने भी दुनिया में नामुमकिनात को, जैसे पहाड़ों को सर करना, जैसे भी हमारा एक सरबाज खान ने भी, अब मुझे आज मैंने उसकी पोस्ट देखी, उसने जो है वो केटू को बगैर ऑक्सीजन के मार्स के जो है वो सर किया। ये लोग मार्स के अंदर आते हैं। ऐसे तमाम चीजें जिनमें लीडराना क्वालिटी होती है और जो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले, किसी भी चीज को नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले। आप देखें कि कोई चीज आपको लगती है नामुमकिन, कहते हैं हम करेंगे, जो लोग तुम्हें, और बेखतर जो है वो ये हर खतरे को जो है वो ले लेते हैं और उसमें एंटर हो जाते हैं, ये उसको टारगेट करते हैं और अचीव करते हैं। ये वो लोग हैं जो महाज पे लड़ते हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अगर मार्स जो है वो आपका पॉजिटिव है तो आप ये समझ लें कि, और नंबर 9 है, तो फिर आप समझ लें कि आप लोगों की सिर्फ वर्बली नहीं, आप फिजिकली उनकी मदद करेंगे। ये वो लोग होंगे कि खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक आ गया तो ये आपको फ्रंट लाइन पे मिलेंगे, खुदा ना खास्ता कोई जंग हो गई है, कोई लड़ाई हो गई तो ये आपको सबसे आगे मिलेंगे। आपने देखो घर में कोई ना कोई एक बच्चा होता है जो कहते हैं ओ ये जी ए, पंजाबी के अंदर ना ए बड़ा हाथ छूटे, मार्स है, अदद 9 है, अदद 9 का बंदा आपको बोल्ड मिलेगा, ब्रेव मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जैसे कहा कि न्यूमरोलॉजी सब कुछ नहीं, इसके पीछे फिर एस्ट्रोलॉजी आती है। ये जितने नंबर्स हैं ये प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो प्लेनेट आपके साइड में पॉजिटिव है तो आपको इसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जो है मिलेंगे। यही चीज हम नाम रखते हुए भी देखते हैं। एक बच्चे का नाम रखते हुए अगर आपने उसका नाम के अदाद या कैपिटल वर्ड जो है वो किसी ऐसे प्लेनेट से मुंसलिक कर दिया, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, अगर आपने उसको किसी ऐसे प्लेनेट से मुंसलिक कर दिया जो कि उसके चार्ट में बेहतर नहीं है, तो फिर आपने उसकी पर्सनालिटी को डल कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया। आप देखेंगे कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, कुछ लोग बच्चे बड़े लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ बच्चों को चोटें बड़ी लगती हैं, ये सब उन्हीं की वजह से। तो जब भी किसी बच्चे का नाम रखें तो प्रॉपर किसी एस्ट्रोलॉजर को ज्वाइन करें, उससे बाकायदा उसका नाम जो है वो निकलवाएं, कैपिटल वर्ड और डिजिट को एक अलाइनमेंट में लेके चले। ये भी हमने देखा है, कैपिटल वर्ड किसी और प्लेनेट का है, मिसाल के तौर पर कैपिटल वर्ड जो है जी वो रहते तो है जो वीनस से रिलेटेड है, और अदद जो है उसका 9 रख दिया है, दोनों का क्लैश है, पर्सनालिटी डिवाइड है। तो ये चीज है। मेरा ख्याल है कि आपकी वीडियो देख लें, ये मेरा ख्याल बड़ी लंबी हो जाएगी, हम इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। मैं इस पे मजीद आपको बताता हूँ कि वो जो आपका सवाल था कि लोगों को इसके कैसे फायदा होगा, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, मैं उस पर बात करता हूँ इंशाल्लाह ताला। बल्कि बहुत अच्छा यहाँ पे जावा साहब ने बताया, यहाँ तक आपको ट्रेड्स बताए। लेकिन सर लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा जरा बचाऊंगा को बता दें, बताइए उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। देखिए अगर आपको सिंपल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। 2 तरीके हैं इसके, एक आप अपना नाम का जो है वो डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19, ठीक, तो ये अदद 9 और 1 10 एक अदद है। अगर किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 है, यकम को पैदा हुआ है, 10 तारीख को पैदा हुआ है, वो जो है 19 को पैदा हुआ है, वो 27 को पैदा हुआ है, तो उसका जो सॉरी वो 28 को पैदा हुआ है, तो उसका अदद जो है वो 1 ही है, 1 बनेगा उसका, ठीक है, 1 ये है। दूसरा लकी नंबर कैसे आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आपने नीचे लिखते जाना है, मिसाल के तौर पे 19 है तो आपने नीचे 1 लिख लेना है। अब आप 12 महीने पैदा हुए हैं तो आपने 2 और 1 3 नीचे लिख लीजिए। उसके बाद आप पैदा हुए हैं 1970 में, तो आपने 1 9 और 7 को जमा करना है, नीचे आपके जो है वो आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब उसको आप जमा कर लेंगे
तो नीचे आपके जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक, अब आपने जमा करना है 8 जमा 3 जमा 1, तो ये बनेगा 12, 2 1 3, ये आपका लकी नंबर है। एंड तक जमा करना जब तक एक वर्ड टोटल को आपने, ये बचपन में हमने किया हुआ है कि जी बहुत बड़ी जो है वो लाखों की रकम को, हजारों की रकम को जो है वो आपने इकाई में तब्दील करना है। तो दिस इज योर लकी नंबर, तो ये आपका लकी नंबर है, ये बहुत अहम है। और जस्ट आपकी जो डेट जिसमें पैदा हुए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप यकम को पैदा हुए, अगर आप 10 को, अगर आप 19 को, अगर आप 28 को, तो ये भी काउंट होता है और वो भी काउंट होता है। ये आपका रेडिकल नंबर है, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये नंबर खास तौर पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, उसकी पर्सन की क्वालिटीज को बता देगा आपको, और टोटल उस बंदे का लकी नंबर। अगर किसी की पर्सनैलिटी देखनी है तो आप उसकी सिर्फ डेट पूछें। फलक, आपकी डेट क्या है? 16, नो 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 नो, 16, जैसे नंबर 7, सो यू आर सो लकी। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ बड़ा शगफ होगा और आप बड़ा नॉलेज गेन करोगे। परवरदिगार करे कि आपका ऐसा ही हो। तो ये एक जनरल मेथड है, हर बंदा इस तरह अपना लकी नंबर भी निकाल सकता है और अपना जो पर्सनैलिटी का नंबर है उसका जो वो भी निकाल सकता है। सर आउटस्टैंडिंग। और नेक्स्ट वीडियो बल्कि मैं चाहूँगा ये करें कौन सा नंबर किसके साथ सही है, किस नंबर की गाड़ी कौन सा नंबर ले सकता है, ये ज़रूर सर इस पर हम मुख्तलिफ तरह का नॉलेज आपके साथ करेंगे। और कैसे लोग, अब आपको ये पता तो लग गया नाजरीन कि आपने अपना नंबर कैसे निकालना है। जैसे सर ने बताया हमें कि 1 से लेकर 9 तक की पर्सनैलिटी ट्रेट बताए, आप देख सकते हैं आपके भी पर्सनैलिटी ट्रेट इस तरह के हैं और किस नंबर से आप मिल सकते हैं ये आपको भी आइडिया खुद से हो सकता है। बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, सर से आप रब्ता कर सकते हैं। अपना अगर जायचा बनवाना चाहते हैं या कोई भी मालूमात है जो आप सर से लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें और फीडबैक अपना ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, हमें बताएं कि आपको ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी नाजरीन सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट गलत हो गया, थोड़ा सा कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़ दोबारा कर लेंगे। इसमें बता दो कि इसका पार्ट 2 हम दे रहे हैं। मैंने कहा है, मैंने इस पर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना अभी इसको जी, इसके बाद अगली वीडियो इसका पार्ट 2 इसी सिलसिले को हम चला रहे हैं, कर दो तो अभी ऑन है? हाँ 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 होने हमाद यहाँ मैं कर लगूँ। और नाजरीन आपको मैं बताता चलूँ कि इसी वीडियो को आगे लेकर भी हम चलेंगे और पार्ट 2 इसमें हम लाजमी करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन मिले। तो इसी के साथ शेख ज़वार रज़ा जावा साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।